हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। पदार्थ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता हो, ठीक है, और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जल, हवा, बालू आदि, ये सब क्या है? ये सब उदाहरण है किसके? पदार्थ के। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और क्या देखें। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों के अनुमान था कि, ठीक है, प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है। कितने संयोग से? 5। ठीक है, 5 तत्वों के संयोग से बनी है। ये 5 तत्व है क्या? क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। ठीक है, उसके बाद है भारत के महान ऋषि कौन? कनाद। ठीक है, कनाड के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। यानी भारत के महान ऋषि का कहना है कि पदार्थ जो है अत्यंत यानी बहुत ही सूक्ष्म, मतलब छोटे कणों से बने हुए, कणों मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। परमाणु क्या है? कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण देखिए किस तरह किया गया। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, अब भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या? ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। मिश्रण में क्या आता है? समांग और विषमांग। शुद्ध पदार्थ में क्या आ गया? तत्व और यौगिक। अब यौगिक को 2 भाग में बांट दिया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तत्व को भी 2 भाग में बांट गया है, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, तो इसको हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आगे दिया गया है ठोस के बारे में। तो ठोस क्या है? ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहे की छड़, इसका आकार तो निश्चित है। लकड़ी की कुर्सी, इसका आकार निश्चित है, इसका आकार बदलता नहीं है। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, ये सब क्या है? पदार्थ है। चलिए, अब आया द्रव। द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड। ठीक है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार निश्चित एवं आयतन अनिश्चित हो। ठीक है, जिस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, ठीक है, उसे द्रव कहते हैं। वो क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल या फिर मिट्टी का तेल आदि। ठीक है, गैस क्या है? गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, दोनों इसमें अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? गैस। ना इसका आकार निश्चित है और ना ही इसका आयतन निश्चित है, दोनों क्या है? अनिश्चित है, उसे हम क्या बोलेंगे? गैस कहेंगे। ठीक है, जैसे हवा, इसका कोई आकार नहीं है, कोई आयतन नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन आदि, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में गैस बन जाते।
ठोस रूप से गैस बन जाते हैं। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं। ठीक है, इसे ऊर्ध्वपातन क्या बोलते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं? कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं। ठीक है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। ठीक है, आगे है कि पदार्थ की चौथी अवस्था, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ था। ठीक है, छूट गया था ये वर्ड। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा व पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है तत्व, एलिमेंट, है ना। तो तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, ये सब क्या है? तत्व। ठीक, अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात है। कितने तत्व ज्ञात है? 118, जिनमें केवल 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। खोजा गया अंतिम तत्व क्या है? अनुसेप्टियम। अनुसेप्टियम है। ठीक है, खोजा गया अंतिम तत्व क्या है? अनुसेप्टियम। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत कितना है? आइए देखते हैं। तत्व और भूपटल में प्रतिशत। ऑक्सीजन कितना है? 46.60%। सिलिकॉन 27.72%। एल्यूमिनियम 8.13%। लोहा कितना है? 5% है। कैल्शियम 3.6%। सोडियम 2.83%। पोटेशियम 2.59%। मैग्नीशियम 2.9%, है ना। टिटेनियम 0.44%। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन कितना है? 0.14%। टोटल मिलाकर के देखिए, कुल मिलाकर प्रथम 10 तत्व कितने हैं? 99.14%। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। आगे देखते हैं। आगे है यौगिक, कंपाउंड, है ना। क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, उसे यौगिक कहते हैं, यानी वो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है, यानी उससे अलग होता है, जैसे जल। ठीक है, जल क्या है? जल ऑक्सीजन एवं, ठीक है, जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। जल किससे बनता है? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इनमें ऑक्सीजन जलने में सहायक है। ऑक्सीजन क्या है भैया? जलने में सहायक है। ठीक है, और हाइड्रोजन खुद जलता है। में हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जो है जल आग को बुझा देता है। ठीक है, क्या करता है? आग को बुझा देता है। देखिए आगे, मिश्रण। मिश्रण क्या है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। क्या है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मिश्रण देखिए, समांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या है? निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म क्या होते हैं? एक समान होते हैं, जैसे चीनी का या नमक का जलीय विलयन, है ना। चीनी
या नमक का जलीय विलयन या तो फिर हवा आदि। ठीक है। विषमांग मिश्रण, देखिए विषमांग मिश्रण क्या है? अनिश्चित अनुपात में अवयवों को, अनिश्चित, यहाँ पे क्या था निश्चित, यहाँ पे क्या है विषमांग में अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटन भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे क्या हो गया, बारूद हो गया, कुहासा हो गया आदि। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दे, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। जय हिंद।